हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग लिमिट और डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू किए थे। क्या शुरू किए थे? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसमें कोई भी फंक्शन को फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला, और उस बेसिस कुछ हम लोग एग्जांपल सॉल्व किए थे। तो हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बोर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि क्या निकालना है, d बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। देखिए x है यहाँ, क्या है फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 3 10x प्लस 6e। यही ना है। तो हम बताए थे कि जब इस तरह का कोई फंक्शन जोड़ में रहे, घटा में रहे, तो हम लोग सब में अलग अलग डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ हम लोग इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस, देखिए 4 कांस्टेंट है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, d बाई डी एक्स एक बार इसे हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह आएगा। देखिए d बाई डी एक्स क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस देखिए इसको इस तरह समझिए, ये डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। क्योंकि स्पेस कम है इसीलिए हम लोग यहीं पे लिख दिए, क्या लिख दिए, d बाई डी एक्स। d बाई डी एक्स निकालना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 3 10x प्लस 6c का। कोई दिक्कत नहीं। इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 4 एक्स टू दी पावर, देखिए नीचे x का स्क्वायर है, अगर इसको ऊपर लिखें तो क्या हो जाएगा, माइनस टू बाई 3 क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 6e। अब देखिए अगर कोई फंक्शन जोड़ में रहता है, घटा में रहता है, तो हम लोग उसे अलग कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ 4 कांस्टेंट है, हम लोग लिख सकते हैं d बाई डी एक्स क्या, x टू द पावर -2। यहाँ पे देखिए -2 बाई 3 कांस्टेंट है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, d बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस d बाई डी एक्स क्या है यहाँ पे, तो 6e है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए ये पावर क्या है, 2 है, तो हम लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं, 2x टू द पावर 2 माइनस 1। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1 है ना, होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस ये 4 है, देखिए यहाँ पे क्या है, -2x टू द पावर -2 माइनस 1, यही ना होगा। जो पावर में रहता है उसमें एक घट जाता है, -2 बाई 3। हम लोग जानते हैं 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। और ये जो 6e है यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है। देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ देखिए कहीं भी x कुछ नजर आ रहा है नहीं, मतलब ये जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 2x टू द पावर क्या हो जाएगा, बोलिए 2 माइनस 1 यानी कि 1, ये 4 दूना क्या हो जाएगा 8, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, -8 x टू द पावर -2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -3 -2 बाई 3 क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और ये 0। तो ये आंसर हो गया। समझ में आ गया कोई फंक्शन को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मिटा दे रहे हैं।
हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, किसका निकालना है? तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड 1 प्लस कॉस 2x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है क्या कि सबसे पहले हमें जो ट्रिगोनोमेट्री अलजेब्रा ये दोनों अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर हमें ट्रिगोनोमेट्री अलजेब्रा अच्छी तरह से नहीं आता है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, डिफरेंशिएशन का कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जिसे जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे तो ट्रिगोनोमेट्री में एक इस तरह का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि 1 माइनस कॉस 2x जो होता है, देखिए इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे? cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक पढ़े थे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक पढ़े थे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और एक पढ़े थे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये सब हम लोग पढ़े थे और इसी से हम लोग एक कंपेयर करके, जैसे मान लीजिए इसे और इसे ले रहे हैं, ठीक है, जैसे cos 2x को हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब बोलिए, इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्या? cos 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 sin स्क्वायर x। अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहां हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 sin स्क्वायर x। तो देखिए 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो 2 sin स्क्वायर x, क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या? 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो इसे लिख दीजिए d बाई डी एक्स अंडर रूट 2 sin स्क्वायर x। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो है ये cos 2x का ये भी फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, मतलब माइनस 1 को इधर लाइए तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल टू क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x। 1 प्लस cos 2x क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x। और इससे पहले जो हम लोग पढ़े वो क्या पढ़े? 1 माइनस cos 2x, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 sin स्क्वायर x। जिस तरह से इस तरह का क्वेश्चन आते जाएगा सॉल्व, हम लोग ये फॉर्मूला को रिकैप करते जाएंगे और वो याद होते जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। तो देखिए 1 प्लस cos 2x है तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत? अब देखिए ये 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? तो बचेगा आपका d बाई डी एक्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स। क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स। और देखिए रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स का मतलब 2 tan है, तो रूट के बाहर आएगा, क्या हो जाएगा? सिर्फ क्या हो जाएगा? tan x होगा। क्या होगा? tan x होगा। अगर मान लीजिए x स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या बचेगा? x बचेगा, यानी कि 2x में से एक x बचेगा। तो tan स्क्वायर x कहने का मतलब 2 tan x है, तो रूट से बाहर एक tan x आएगा। अब बोलिए tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? तो sec स्क्वायर x, है ना आसान। अगर हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला जो है अगर हमें पता है तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत? लिखिए इसे, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है? d बाई डी एच 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 5, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या दिया है? 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 5। हम लोग क्या करेंगे, साइड में इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 5 हम लोग किससे गुना करते हैं? 2x को कांस्टेंट रखते हैं, गुना करते हैं किसके साथ? तो 3x माइनस 5 के साथ, प्लस 3 को कांस्टेंट रखते हैं, गुना करते हैं किसके साथ? तो 3x माइनस 5 के साथ। 2x और 3x क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर हो जाएगा। 2x को 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। 3 को 3x से गुना करेंगे प्लस 9x हो जाएगा। 3 को माइनस 5 से गुना करेंगे माइनस 15 हो जाएगा।
इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 6x² होगा माइनस 10x प्लस 9x, क्या बचेगा? तो सिर्फ x बचेगा, माइनस क्या बचेगा? 15। यानी कि इसको सॉल्व किए तो ये आया। अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? d बाई डी एक्स, इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं क्या? 6x² प्लस x माइनस 15, प्लस x नहीं माइनस x होगा, क्यों? देखिए माइनस 10x में प्लस 9x यहाँ है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो माइनस x आएगा। क्या आएगा? माइनस x आएगा। तो अब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या होगा? देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा? देखिए 6 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है? तो x के स्क्वायर का, माइनस डिफरेंशिएशन किसका करना है? तो x का, माइनस डिफरेंशिएशन किसका करना है? तो 15 का। अब बोलिए x में पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू यहाँ पे पावर क्या है? 2, x टू द पावर 2 माइनस 1, माइनस पावर 1 है, x टू द पावर 1 माइनस 1, माइनस ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6 दूना 12x, x पर पावर 1 होगा, माइनस 1 इंटू x पर पावर 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। ये हो जाएगा 12x माइनस 1 इंटू x पर पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, यानी कि 12x माइनस 1। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया? यानी कि ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको d बाई डी एक्स, एक्स पर पावर 1 मतलब सिंपल x का डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है? 1 होता है। इसे याद रखना है, ठीक है? बार बार हम लोग उतना सॉल्व नहीं करेंगे। d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। देखिए एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएशन निकालना है x माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 2। सिंपल वैसे ही पहले हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 2 का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए x का स्क्वायर होगा, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स होगा, प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर होगा, ये ना होगा? सॉल्व करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 बचेगा, प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स टू द पावर, ये प्लस 2 है नीचे ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या? d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे? देखिए d बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर 2 माइनस d बाई डी एक्स 2 प्लस d बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर माइनस 2। ये क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे आ जाएगा, x में 2 में घट जाएगा, ये ना होता है? माइनस ये कांस्टेंट है, क्या होगा? 0 होगा, प्लस यहाँ पे क्या है? तो माइनस 2 है, x टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2x टू द पावर 1 प्लस माइनस माइनस x टू द पावर क्या हो जाएगा? माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 3। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो अगर हम अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री अच्छी तरह से हमें पता है तो हम आसानी से ये डेरिवेटिव जो है इसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। लिखिए एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए एक इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन निकालना 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 डिवाइड x। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? x से डिवाइड कर देंगे सब कोई को, क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर बाई x प्लस 4x बाई x माइनस 5 बाई x क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स, एक x कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 3x प्लस x कट जाएगा, क्या बचेगा? 4 माइनस 5, x टू द पावर कुछ नहीं है 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यहाँ पे x पर पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 3 कांस्टेंट है, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका निकालना है? x का,
प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका निकालना है तो 4 का, माइनस 5 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका निकालना है तो x टू द पावर -1 का। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, -5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 बेस में आ जाएगा, x पर पावर -1 में से घट जाएगा, यही ना होता है। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 x टू द पावर -1 क्या हो जाएगा -2। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा, लिखिए। यहां पे देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू 6x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू -1। हमें dy बाई dx निकालना है किस पे तो x इक्वल टू -1 पे। यहाँ पे देखिए dy बाई dx कहने का मतलब देखिए d बाई dx और ये जो y का वैल्यू है इसे हमें यहाँ रख देना है, क्या हो जाएगा 6x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। ये देखिए 6 कांस्टेंट है, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा तो x टू द पावर 5 का, माइनस 4 कांस्टेंट है, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करना है x टू द पावर 4 का, माइनस 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका करना है तो x के स्क्वायर का, प्लस 5 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका करना है तो x का, माइनस डिफरेंशिएशन किसका होगा तो 9 का। ठीक है, अब बोलिए 6 इंटू ये देखिए 5 यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 4 ये देखिए 4 यहाँ पे आ जाएगा, x टू द पावर 4 में से घट जाएगा, ये ना होता है जो पावर में रहता है बेस में आ जाता है पावर से घट जाता है, माइनस 2 ये देखिए 2 पावर में है, यहाँ आ जाएगा x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 5 d बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए बचेगा क्या, हम dy बाई dx निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 x टू द पावर 5 में 1 गया 4 माइनस 4 4 रे 16 x टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 2 दूना 4 x टू द पावर 2 में 1 किया मतलब 1, फिर क्या होगा यहाँ पे प्लस 5। अब हमें ये डिफरेंशिएशन निकालना है, किस पे निकालना है तो एट x इक्वल टू -1 पे। तो हमें dy बाई dx का जो वैल्यू आया है उसमें हम लोग x का वैल्यू -1 रख देना है, क्या रख देना है -1 रख देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 इंटू -1 टू द पावर 4 माइनस 16 इंटू -1 टू द पावर 3 माइनस 4 इंटू -1 और यहाँ पे क्या है तो 5 है। सॉल्व कीजिए 30 इंटू -1 टू द पावर 4 क्या होगा -1 टू द पावर 4 प्लस 1 होगा, माइनस 16 इंटू -1 टू द पावर 3 क्या होगा -1 होगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 प्लस 5। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना होगा 55। 30 16 46 4 50 5 55। समझ में आ गया। तो हमें करना क्या था, डिफरेंशिएशन निकालना है और x का वैल्यू 1 रख देना है। कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का, ठीक है। देखिए फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू π/3। जहां पे y का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है sin x प्लस 10x। y का वैल्यू दे रखा है क्या sin x प्लस 10x। हमें निकालना है dy बाई dx निकालना है, मतलब d बाई dx y का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है तो sin x प्लस 10x।
अब देखिए अलग कर देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करना है किसका, तो sin x का, प्लस डिफरेंशिएशन करना है किसका, तो tan x का। अब बताइए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, प्लस tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। लेकिन ये डिफरेंशिएशन हमें निकालना है एक फिक्स पॉइंट पे, और वो पॉइंट दे रखा है किस पे, एट x, किस पे निकालना है, एट x इक्वल टू पाई बाई 3 पे। तो हम क्या करेंगे, जो dy बाई dx हमारा आया, dy बाई dx आया, क्या आया, cos x प्लस sec स्क्वायर x। यहाँ पे हम पाई बाई 2 रख देंगे, x का वैल्यू क्या रख देंगे, पाई बाई 3 रख देंगे, सॉरी पाई बाई 3 रख देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ, cos पाई बाई 3 प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, प्लस sec 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, क्योंकि sec का स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 4। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 9/2। समझ में आ गया। लिखिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं लास्ट। देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू पाई बाई 4। हमें पाई बाई 4 पे डिफरेंशिएशन निकालना है, जहां पे y दे रखा है 2 माइनस 3 cos x बाय sin x। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। यहाँ देखिए d बाई dx, ये जो y है y का वैल्यू दे रखा है क्या, 2 माइनस 3 cos x डिवाइड sin x, ये तो दे रखा है। यहां पे क्या हो जाएगा, d बाई dx, इसको अलग कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 बाई साइन एक्स हो जाएगा, माइनस 3 cos x बाई साइन एक्स हो जाएगा। अब इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, d बाई dx 2, देखिए 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स, देखिए यहां पे समझिए 2 बाई साइन एक्स जो है इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई साइन एक्स, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, cosec x होता है। 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, cosec x होता है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं 2 cosec x, 2 cosec x माइनस 3, ये cos x है और ये sin x है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, cot x आएगा। क्या आएगा, cot x। अब देखिए इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, क्या, d बाई dx, 2 कांस्टेंट है, 2 को हम लोग बाहर कर दिए, टू कांस्टेंट हम लोग बाहर कर दिए। डिफरेंशिएशन करना है सिर्फ किसका, तो cosec x का, माइनस 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, तो cot x का। ठीक है, ये देखिए 2 इंटू cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, यही ना होता है। और ये 3 है, ये cot स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। समझ में आ रहा है। इसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, माइनस 2 cosec x इंटू cot x, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 3, क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x। यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो डिफरेंशिएशन है ये हमें किस पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल टू पाई बाई 4 पे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पाई बाई 4 रख देंगे, जहां जहां x का वैल्यू है वहां हम लोग क्या रख देंगे, पाई बाई 4 रख देंगे। तो उस केस में जो dy बाई dx आएगा वो क्या आएगा, देखिए माइनस 2 है तो माइनस 2 लिखें, क्या हो जाएगा, cosec, या फिर देखिए इसे हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर में जो है dy बाई dx हमें निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल टू पाई बाई 4 पे निकालना है। तो हमें ये जो डिफरेंशिएशन निकाले हैं यहां पे हम x रख, x का जो वैल्यू है पाई बाई 4 रख देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 2 cosec पाई बाई 4
इंटू cot पाई बाई 4, ये ना होगा, प्लस 3 क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर पाई बाई 4। अब यहां देखिए -2, ये cosec पाई बाई 4 का जो वैल्यू होगा वो होगा क्या, √2 होगा। cosec पाई बाई 4 का वैल्यू √2 होता है और cot पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होगा, प्लस 3 इंटू cosec पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, √2, जो कि cosec का स्क्वायर है इसीलिए √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2√2 और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2। तो अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -2√2 प्लस 6, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। कोई अगर पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो लगभग जो है 11th का जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर सब थे हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया। अब जो है अगला क्लास जो होगा क्लास 12 शुरू करेंगे, तो धमाकेदार शुरुआत होगा क्लास 12 का। जो स्टूडेंट क्लास 12 में है वो भी ध्यान से देखना, जो स्टूडेंट 12 में जाएंगे अगले साल वो तो अगले साल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।